नेक्स्ट 9 न्यूज देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं मानसी जायसवाल। बिहार के पूर्व सांसद अब जेल से बाहर आ गए हैं। जी हां, ये केवल बिहार के सांसद नहीं है, ये एक बाहुबली नेता है। आनंद मोहन की हम बात कर रहे हैं। गोपालगंज के डीएम की हत्या करने के आरोप में आनंद मोहन काफी समय से जेल में बंद थे, लेकिन अब जेल से बाहर आ गए हैं। और जेल से बाहर लाने की जो आरोप लगाया जा रहा है वो नीतीश कुमार पर लगाया जा रहा है। कहा जा रहा है कि राजपूत वोट को लेकर के जो है लगातार निशाना साधा जा रहा था। राजपूत वोट को लेकर के नीतीश कुमार ने ये पूरा दांव जो है वो खेला है। अब आनंद मोहन की जेल की रिहाई पर लगातार सवालिया निशान खड़े हो रहे हैं। जी हां, गोपालगंज के डीएम रहे जी कृष्णैया की हत्या में आजीवन सजा काट रहे बाहुबली आनंद मोहन की रिहाई का रास्ता साफ हो गया है, जिसका जिम्मेदार नीतीश कुमार को बताया गया है। आनंद मोहन की रिहाई पर नीतीश का सियासी मंशा जो है वो साफ है, लेकिन बीजेपी चाहकर भी इसका विरोध नहीं कर पा रही है। बाहुबली आनंद मोहन को रिहा करने और बीजेपी की चुप्पी के पीछे सियासी मायने क्या है, उसके पीछे कहा जा रहा है कि राजपूत के वोट बैंक को निशाना साधा जा रहा है। जी हां, बिहार की सियासत में आनंद मोहन 90 के दशक में राजपूत और सवर्णों की राजनीति कर आगे बढ़े थे। कोसी इलाके में वो एक बड़े राजपूत दबंग नेता के रूप में पहचाने जाने लगे। लेकिन ये जो पूरा मामला इस वक्त आनंद मोहन को लेकर के गरमाता हुआ नजर आ रहा है। अब आने वाले समय में देखना होगा कि आखिरकार आनंद मोहन की रिहाई के पीछे की सियासी मंशा क्या है। दरअसल आनंद मोहन आखिर है कौन और उनके पीछे का आखिरकार पूरा जो मामला है वो क्या है, उसके पीछे की राजनीति क्या है, वो हम आपको इस रिपोर्ट में बताते हैं। बिहार के पूर्व सांसद और बाहुबली नेता आनंद मोहन जेल से रिहा होकर बाहर आ गए हैं। गोपालगंज के डीएम रहे जी कृष्णैया की हत्या में आजीवन सजा काट रहे बाहुबली आनंद मोहन की रिहाई का रास्ता नीतीश कुमार सरकार के द्वारा लिए गए एक फैसले से संभव हो सका है। आनंद मोहन की रिहाई पर नीतीश की सियासी मंशा साफ है, लेकिन बीजेपी चाहकर भी विरोध नहीं कर पा रही है। बाहुबली आनंद मोहन को रिहा करने और बीजेपी की चुप्पी के पीछे क्या है सियासी मायने। बिहार की सियासत में आनंद मोहन 90 के दशक में राजपूत और सवर्णों की राजनीति कर आगे बढ़े थे। आनंद मोहन का जन्म 26 जनवरी 1956 को बिहार के सहरसा जिले के पचगछिया गांव में हुआ। जेपी आंदोलन के प्रभाव से आनंद मोहन भी अछूते नहीं थे। इमरजेंसी के दौरान 2 साल तक जेल में भी रहे और जेल से बाहर आते ही 80 के दशक में उन्होंने अपनी दबंगई शुरू कर दी थी। कोसी इलाके में उनकी सियासी तूती बोलने लगी थी। मारपीट हो या फिर हत्या, हर तरफ आनंद मोहन की दबंगई की कहानी बयां होने लगी। साथ ही बिहार में पिछड़ी जातियों की बढ़ती ताकत के खिलाफ अगड़ी जाति के प्रतिरोध में सबसे आगे थे। हालांकि उन्होंने अपना सियासी सफर जेपी आंदोलन से शुरू किया था। 1990 में पहली बार जनता दल के टिकट पर महिषी सीट से विधायक बने। उसी साल पप्पू यादव ने लालू प्रसाद यादव के प्रति निष्ठा की शपथ लेते हुए सिंहेश्वर विधानसभा सीट से निर्दलीय जीतकर विधानसभा पहुंचे। देश में मंडल कमीशन लागू हुआ तो आनंद मोहन उसके विरोध में उतरे और राजपूतों के बीच मजबूत पकड़ बनाई। 1993 में आनंद मोहन ने बिहार पीपल्स पार्टी बनाई, जिसे स्थापित करने के लिए आक्रामक रुख अपनाया। उनके जीवन का सबसे महत्वपूर्ण पड़ाव तब आया जब वैशाली लोकसभा उपचुनाव में उनकी पत्नी लवली आनंद ने आरजेडी उम्मीदवार को हरा दिया। साल 1994 को गोपालगंज के डीएम जी कृष्णैया की हत्या में आनंद मोहन का नाम आया। इस मामले में 2007 में कोर्ट ने उन्हें सजाए मौत की सजा सुनाई थी। हालांकि बाद में यह सजा आजीवन कारावास में बदल गई थी। आनंद मोहन को न तो हाई कोर्ट से राहत मिली और न ही सुप्रीम कोर्ट से। 15 सालों तक सजा काटने के बाद आनंद मोहन अब नीतीश सरकार के एक फैसले से रिहा हो गए हैं, जिसके बाद सियासत तेज हो गई है। तो देखा आपने आनंद मोहन कौन है और उनके पीछे का राजनीतिक जो करियर है वो क्या था। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज।